वेलकम टू ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो बच्चे देखिए, मैं इससे पहले अभी क्वेश्चन नंबर 8 बनाने जा रहा हूँ। ये हम चल रहे हैं चैप्टर 8 के 8.1 ट्रिगोनोमेट्री जो चल रहा था हमारा। ये आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है, हम ट्रिगोनोमेट्री पकड़े हुए थे 8.1 का। ठीक है, तो 8.1 में 8.1 के अंदर आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि मैं अभी तक, अगर नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा, इसमें पार्ट 1, पार्ट 2। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, बिकॉज ऑल फार्मूला, जितना भी फार्मूला है यहाँ इसका अंदर ही दिया गया है। मेरे वीडियो के पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं, मतलब कोई भी फार्मूला नहीं आएगा। उसी फार्मूले के बेस पे हम क्वेश्चन को आगे लीड करेंगे। तो मैं आप लोग को अभी भी ये आदेश दे रहा हूँ, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आइएगा। इससे पहले मैं 7 नंबर तक करा चुका था, 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। तो आपको 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है करना, क्योंकि 7 नंबर ही नहीं, 7 तक, 1 से लेकर पूरा 7 तक कर लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि होता क्या है, एक्सचेंजिंग कैसे होता है, चेंज क्या है, साइन थीटा क्या है, कोस थीटा क्या है, वैल्यू क्या है, रेशियो क्या है, चेंजिंग कब किसको किस तरह किया जाता है। तो वो सब अगर समझना है तो वहाँ पे चले जाइए। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये क्या बोला है, बोला क्या है। जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, साइंस मीडियम, बंगाली, कुछ भी हो, मैं पहले समझा रहा हूँ। यहाँ पे दिया है 3 कोट ए इक्वल टू 4, चेक वेदर, मतलब आपको देखना है, क्या देखना है, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या इसका वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होता है या नहीं, ये बोला जा रहा है। होगा कि नहीं, आपसे पूछ रहा है, वो होगा कि नहीं। मतलब ऐसा है a बराबर b, इसको अगर पूरा का a माने, अगर ये बराबर यहाँ पे रहा और ये b माने, तो क्या ये दोनों इक्वल है, समझ में आ रहा है। मतलब मान के चलो ये जो है किसी इंसान का नाम है, मान के चलिए मोहन, मोहन ये बराबर है सोहन। क्या मोहन और सोहन की जो शक्तियाँ है दोनों बराबर है, तो ये इसका पता तो हम युद्ध में देखेंगे तभी तो मालूम होगा। इसी तरह इसका मैं करने के बाद ही मालूम होगा। तो हम करते हैं, चलिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें एक सबसे सख्त ज़रूरत होगा, वह ज़रूरत होगा कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर ले, तो हमें ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री। आपको एग्जाम में भी करना है इसी तरह। ये है राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए इसका नाम हम दे देते हैं अलग अलग, इसका अलग कलर से ही नाम देते हैं। ये है ए, ये आगे से भी ए ही पकड़ा जाता था, इसको हम लोग बी पकड़ेंगे, इसको हम लोग सी पकड़ेंगे। ठीक है, पकड़ लिया। ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो चुका। अभी हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन से पहले देखिए, हम पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है, 3 कोट ए इक्वल टू 4, ऐसा दिया है ना। तो एक काम कीजिए, कोट ए बराबर ये 4 ऊपर रखिए और ये 3 जो है नीचे चलाएगा, क्योंकि आप लोग को मालूम है, आप लोग को मालूम है, क्या मालूम है कि जब भी इक्वल के इस साइड कोई नंबर्स हो, वो अगर इनटू में रहे, ये यहाँ पे इनटू में है, देखिएगा ये इनटू में है, ये कोट के साथ इनटू है, ये जो इनटू में है ये अगर इस साइड आ जाए, जब ये इधर आए तो वह डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, फिर से एक बार इसको मैं लिख सकता हूँ। इसका मतलब हो जाता है परपेंडिकुलर बाय, देखिए ये आपको ज़रूरी है, या फिर से भूल जाइएगा तो मैं इसको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा था सोना चांदी तोला पंडित बटा प्रसाद हर हर भोले। देखिए होता क्या है, कोट थीटा, कोट थीटा क्या होगा, कोट थीटा को लीजिए तो कोट थीटा होगा यहाँ पे टेन थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब टेन अगर p बाई बी है तो कोट होगा b बाई पी, ये होता है कोट क्या होगा b बाई पी।
तो यहाँ पे मैं p नहीं लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे क्या लिखूँगा देखिए, यहाँ पे मैं लिखूँगा b बाई पी। क्या लिखूँगा देखिए, b बाई पी। अच्छा ठीक है, अभी b कौन है, यहाँ पे बेस किसको माना जाता था, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूस, ये है बेस। तो बेस कितना है 4, बेस का सीधा सीधी कितना है 4, तो यहाँ पे 4 रखूँगा। अच्छा परपेंडिकुलर कितना है 3, तो यहाँ पे 3 रखूँगा। अभी हमको हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो आपको मालूम है पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या था, पाइथागोरस का फॉर्मूला हमको मालूम है। क्या मालूम है, जो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो AC स्क्वायर, यहाँ पे लिख दीजिएगा अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस फॉर्मूला व पाइथागोरस, अप्लाइंग पाइथागोरस लिखने से हो गया, बस इतना ही लिखना है। अप्लाइंग पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर ये लिख देना है खुद से। तो इसका फॉर्मूला क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब ये हाइपोटेन्यूस के वैल्यू पहले निकालना है आपको। तो AC स्क्वायर को मैं AC स्क्वायर ही रखा, ठीक है। AB स्क्वायर का वैल्यू, AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू 3 है, तो मैं एक काम करूँगा 3 का स्क्वायर दे दूँगा, प्लस BC का वैल्यू कितना है, BC 4 है, तो 4 का स्क्वायर दे दूँगा, दे दिया मैंने, ठीक है। ये AC स्क्वायर वैसा ही रहेगा, रख दिया। 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। 3 अब 9 कैसे होगा, 3 इंटू 3, ऐसा 3 इंटू 3 कितना होगा 9, तो यहाँ पे 9 प्लस, अच्छा 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 कितना होगा 16, तो हम यहाँ पे कर दूंगा 16 हो गया, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे लिखूंगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 9, 16 और 9 कितना हो गया 25, यहाँ पे होगा 25। मैंने पहले ही बोला था इसका ये स्क्वायर को हटाया, जब स्क्वायर को मैं हटाऊंगा, स्क्वायर को हटाऊंगा तो इसका रूट हो जाएगा, इधर वाला नंबर्स का रूट हो जाता है 25। जगह नहीं होने के वजह से मैं इसको यहाँ पे करूँगा, हाँ मैं इसी फॉर्म को यहाँ पे लूँगा, तो आप घबराइएगा नहीं, बस ध्यान दीजिएगा। तो AC रखूँगा, AC 25 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब ऐसा होगा 25 होता है 5 का स्क्वायर, देखिए 5 इंटू 5 25, 5 का स्क्वायर, तो 5 को मैं स्क्वायर दे सकता हूँ। तो AC का वैल्यू कितना आएगा, 5 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट कैंसिल, ये मैं आपको करके दिखाया था, स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से इसका जो माथा है ऊपर वाला ये कट जाएगा स्क्वायर से, तो बचेगा यहाँ पे अकेला 5। अगला कितना बचा, तो 5, इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू कितना आया बोलिए, तो 5 आया ना, इसका वैल्यू आया, अभी AC का वैल्यू मेरा आया 5, AC का वैल्यू 5 आया, मैं 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए इतना दूर लिख लिया, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हटाता हूँ। अब एक काम करता हूँ, मुझे ये प्रूव करने बोला है, प्रूव करने, ये प्रूव करने दिया गया है, मतलब प्रमाणित कीजिए, ऐसा है। पर देखिए ये LHS है, ये RHS है, ये वाला जो है ये वाला LHS है, ये वाला RHS है। तो यहाँ पे देखिए कोस थीटा है, साइन थीटा है, टेन थीटा है, ये सब अलग अलग है। तो मैं सबसे पहले वैल्यू को यहाँ पे लिख लेता हूँ, तब आपको सुविधा होगा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, आपको अगर ये याद रहा तो। मैं डायरेक्टली थोड़ा सोचता हूँ, डायरेक्ट चलता हूँ, चलिए डायरेक्ट चलते हैं, कोई बात नहीं। ना बोलेंगे कि वैल्यू लिखने के लिए, तो वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, इतना टेंशन नहीं है, जो मैं जानता हूँ आपको समझ में आएगा। अब बोलिएगा ये मैं पार्टीशन कर रहा हूँ, इधर मैं जो भी कैलकुलेशन करूँगा इधर करूँगा। होता क्या है, यहाँ पे देखिए अगर LHS रखने पर, मैं LHS रख रहा हूँ, LHS रखने पर, LHS क्या है इसको लिख देता है। LHS क्या है, LHS है 1 प्लस 10 स्क्वायर A, सॉरी ऊपर माइनस है, तो चलिए मैं इसको फिर से लिखता हूँ, यहाँ पे माइनस है तो माइनस देना ज़रूरी है मुझे, तो यहाँ पे माइनस है 1 माइनस 10 स्क्वायर A ब्रैकेट को बार बाई
क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यही तो है ना, यही तो है LHS में, ये LHS पकड़िए, यही तो है LHS में। चलिए चलता है, वैल्यू बैठाते हैं। मैं थोड़ा अलग कलर ले लेता हूँ ताकि समझ में आए आपको। चलिए इसी को बना रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसा देना ज़रूरी था तो ऐसा दे दीजिएगा। मैं एक वैल्यू बैठाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, देखिए 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा देखिए, टेन थीटा स्क्वायर है ना, 10 स्क्वायर ए, पहले टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। टेन थीटा परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 है, बेस 4 है, मतलब 3/4 का होल स्क्वायर। अब बोलिएगा होल स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे फोकस कीजिए, यहाँ पे देखिए स्क्वायर दिया हुआ था, ठीक है, तो मैं भी इसका स्क्वायर दे दिया, वैल्यू का स्क्वायर। अच्छा ये पे 1 है तो 1, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 10 स्क्वायर है, फिर से 10 स्क्वायर है मांगा, फिर से वही परपेंडिकुलर बाई बेस, फिर से 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आया होगा जरूर। नेक्स्ट लाइन चलता हूँ। इसका नेक्स्ट लाइन ये फिर से यहाँ पे होगा, इसका ऊपर का काम करते हैं। यहाँ पे 1 तो 1 ही रहेगा, रह गया, माइनस तो माइनस ही रहेगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 कितना होगा, बोलिए तो बच्चे 9। मैं जानता हूँ आप मन में 9 बोल रहे हैं। अच्छा ये 9 थोड़ा और ऊपर लिखता हूँ, चलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पे होगा 9। अच्छा बट यहाँ पे 4 का स्क्वायर 4 चौका, यहाँ पे होगा 16, हो गया 9/16, ठीक है 9/16। अच्छा नीचे क्या होगा 1 दे दिया, प्लस है तो प्लस दे दिया, 3 का स्क्वायर 9 ही होगा यहाँ भी, बाई 4 का स्क्वायर यहाँ भी 16 ही होगा, यहाँ भी 9/16, ठीक है। 1 - 9/16, 1 + 9/16, राइट। मुझे जगह फिर से नहीं मिल रहा है, मैं फिर से इसको इधर बनाऊंगा। इस बार आपको बोल रहा हूँ जब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको फिर से जब ज़रूरत होगा मैं खुद से लिख दूंगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं फिर से इसको यहाँ पे करूँगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं फिर से इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, ये मैं पार्टीशन कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस पार्टीशन कर रहा हूँ। अच्छा इस बार यहाँ पे ये बराबर दिया मैंने, 1 है ना। अब यहाँ पे 16 LCM होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे आएगा 16 LCM। नीचे कितना आएगा देखिए, ये 16 है, दिखाई दे रहा होगा 16 LCM। जब नीचे 16 LCM लूँगा, ये दोनों का LCM अगर होता है, LCM आप पढ़े होंगे, ये दोनों, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, इसका नीचे तो कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये 16 जब LCM आ जाएगा तो यहाँ पे अकेले 1, ये जो 16 है ना, 16 जो है, ये बंदा 16 जो है, ये ऊपर वाला से इंटू हो जाएगा, मतलब 16 × 1 रहने से नीचे, ये जो भी नीचे रहता है, नीचे का वैल्यू हमेशा ऊपर जाके इंटू हो जाता है। ऊपर कितना है 1 है, 1 × 16 तो क्या होगा, ऊपर 16 होगा। फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये कैसे आया, फिर से मैं समझा रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ मैं, फिर से समझा रहा हूँ। ये दोनों को, ये सेपरेट में समझा रहा हूँ। इन दोनों का LCM आप ले लीजिए 16, क्योंकि यहाँ पे 16 ही अकेले है, 16 ले लिया। जब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, जब भी नीचे 1 रहता है किसी का, नीचे ऑलरेडी कोई भी नंबर्स हो, Z हो, ABCD हो, कोई भी रियल नंबर हो, कुछ भी हो, उसका नीचे ऑलरेडी 1 रहता है। मान के चलिए A है, इसका भी नीचे 1 है, X है, इसका नीचे 1 है, थीटा है, इसका नीचे 1 है, 0 है, इसका नीचे 1 है, 1 है फिर भी 1 है, 2 है फिर भी 1 है, नीचे 1 रहता ही है, ऑलरेडी रहता है, ऑलरेडी वो पहले से बैठा हुआ रहता है। तो नीचे 1 जो है, नीचे इसका नीचे 1 है, 1 जब भी रहने से यहाँ पे देखिए, ये 16 ऊपर जाके इंटू होगा, 16 हो गया, माइनस यहाँ पे माइनस होगा,
माइनस, यहाँ पे देखिए जब 16, इसका नीचे 16 है, इसका नीचे 16 है, जब समान समान रहने पर ऊपर का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली बैठ जाता है। ये भी आपको याद रखना है, इसे एलसीएम सीख लीजिएगा बच्चे, एलसीएम के बिना कोई काम नहीं होगा। अच्छा, ये वैल्यू ऐसा है, नीचे भी वही हालात बन रहा है, तो नीचे भी मैं एक काम करूँगा, नीचे ये वाला इसका काम कर रहा हूँ, नीचे में 16 एलसीएम लिया, 16 एलसीएम लिया, ठीक है। 16 एलसीएम लेने के बाद क्या हुआ, जे मेरा 16 एलसीएम लेने के बाद यहाँ भी 1 है, ये 16 यहाँ भी जाएगा, तो यहाँ पे होगा 16, अच्छा, उसके बाद +9, यहाँ पे प्लस है क्योंकि 16 16 मिला हुआ है, उसी के जैसा 16 16 मिला, तो यहाँ पे +9, ठीक है। अब एक काम कीजिए, अब जोड़ दीजिए, 16 और 9 में, 16 में से 9 चला गया, बचेगा कितना देखिए, 16 में से 9 चला गया, 7 बचा ना, 9 1 10, 7 बचा, ऊपर बचा 7, यहाँ पे क्या बचा 7, अच्छा 7 7, उसके बाद क्या बचा है 16 16, इसको यहाँ पे कीजिए, हाँ, ये देखिए 7/16 कौन है, ये दोनों को माइनस कर दिया 7, ये 16 16, अच्छा, नीचे ये दोनों को प्लस कर दीजिए, ये दोनों को प्लस कर दिए, 16 और 9 25 होगा, 25 ना 24, 25, हाँ 25 राइट, 25 होगा, 1 मिनट रुकिएगा, चलिए ये 25 होगा, वो ये दोनों को जोड़ूंगा तो होगा 25, नीचे 16 ही रहेगा। अब ये 16 देखिए, अब होता क्या है, हाँ मैं आपको एक फंक्शन दिखा रहा हूँ, एक बहुत अच्छा नियम दिखा रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं यहीं पे काट सकता था, ये 16 कैंसिल हो जाता, 7/25 आंसर आता, किंतु ऐसे नहीं है, आपको थोड़ा मुझे सिखाना है, तो इसलिए मैं थोड़ा लेंथी जा रहा हूँ, पर सिखाऊंगा मैं ज़रूर, क्योंकि सीखना है, यही काम आएगा आपके फ्यूचर में। 7/16, देखिए इसको पहले लिख लीजिए 7, इस बार इस तरह लिखिए 16, ये जो डिवाइड है ना, ये जो डिवाइड में जा रहा हूँ, मेरा जो ये मेरा जो कलम है, कलम ये दिखाई दे रहा है, पेंसिल यहाँ पे जा रहा है ना, ये डिवाइड, ये तो डिवाइड, इसको डिवाइड बोला जाता है। डिवाइड को जब भी हम लोग इनटू में कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, इनटू में, डिवाइड को जब इनटू में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ये ऊपर वाला नीचे, मतलब इसे उलट जाएगा, ये वैल्यू उलट जाता है बस इधर आके, मतलब 16 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। और जब भी कोई मिला हुआ है, कट रहा है तो काट देना चाहिए, ये 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल, बचा क्या 7/25, 7/25, यह हम LHS का काम किया, यह हम LHS का काम किया, फिर से मैं लिख रहा हूँ, मेरा बच्चा ऊपर 7/25 ये बचा। चलिए ठीक है, LHS का काम हम इतना दूर ख़त्म किए, मुझे मिटाना है, मेरा बोर्ड बहुत छोटा है, यहाँ पे छोटा ही बोर्ड है क्योंकि मैं एक कंप्यूटर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो छोटा बोर्ड मिला है मुझे। तो एक काम करता हूँ आप लोग को, ये LHS निकाला, इसका आंसर आया, इस बंदे का आंसर आया, इतना दूर का आंसर आया मेरा, इतना दूर का आंसर आया 7/25। अभी इस साइड का आंसर निकालूंगा, कितना आता है, दोनों का इक्वल होने से मैं LHS बराबर RHS लिख भी सकता हूँ, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, देखिए मैं मिटा रहा हूँ, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट मार लीजिए या लिख लीजिए, नोट बना लीजिए। अभी मैं एक काम करूँगा, ये पाइथागोरस को मिटाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे पाइथागोरस तो आप बनाते ही हैं, जानते ही होंगे, जगह नहीं होने के वजह से, शॉर्ट की वजह से मुझे ये मिटाना पड़ रहा है, ठीक है। उपाय नहीं है, मैंने बहुत जगह को मेंटेन किया, करने की कोशिश की, जितना हो सका किया मैंने, और ये आपका 25 तक पाइथागोरस निकल ही जाएगा। अभी चलिए मैं RHS लेता हूँ, इस बार मैं क्या लेता हूँ बोली, तो इस बार मैं RHS लेता हूँ, इस बार मैं लेता हूँ RHS, इस बार मैं RHS क्या है देखिए, तो यहाँ पे क्या है, RHS में है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, यही तो है ना, यही तो है, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। अब फिर से वही झंझट आएगा, cos थीटा क्या होता है, sin थीटा क्या होता है, चलिए पहले इसको बराबर देते हैं। cos थीटा मैंने फिर से वो चीज़ को मैं बना रहा हूँ, सोना चांदी तोला पंडित बाटा
प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, ये मैं सिखा चुका था। तो देखिए कोस थीटा क्या होता है, फिर से मैं इसको फिर एक काम करता हूँ, अच्छा से लिख ही देता हूँ, आपको फिर से ज़रूरत ही जब होगा ही तो लिख ही देता हूँ। सोना चांदी तौला पंडित बाटा प्रसाद हर हर भोले। एक बात बोल रहा हूँ मैं, ये आपको अलग जगह लिखना है, मुझे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बस आपको दिखाने के लिए। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसमें बेस कितना है 4 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है, तो यहाँ पे लिखूंगा 4/5। उसके बाद ओ स्क्वायर है तो मैं भी इसका क्या दूंगा स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अच्छा साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई ए, साइन थीटा पी बाई, परपेंडिकुलर कितना है 3 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है का स्क्वायर। अच्छा चलिए अच्छी बात है, स्क्वायर को तोड़िए, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौका 16 16, 5 5 25, 5 5 25 ना, मतलब 5 × 5 25, 4 × 4 16। अच्छा यहाँ पे 3 3 9, अच्छा यहाँ पे 5 5 25। मुझे ये भी मिटाना पड़ेगा, ये दोनों मिटा रहा हूँ मैं। अच्छा ये हो गया, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब देखिए आपको बनाते चलना है, जगह नहीं है तो मैं मिटाते चल रहा हूँ, आप बनाते चलिए, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देखिए अब ये दोनों नीचे देखिए दोनों बराबर है ना, जब कहीं भी नंबर्स में दोनों बराबर होता है तो उसका एलसीएम वही आ जाता है। तो अभी एलसीएम कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा बच्चे 25 आएगा, राइट। एलसीएम देखिएगा 25 आया। अब 25 जब भी आता है तो ऊपर का डायरेक्टली बैठ जाता है, 16 माइनस 9। अच्छा 16 में से 9 चला गया तो ऊपर बचा 7 और नीचे बचा 25। वही पूछा था क्या इसका वैल्यू इसके बराबर है, यहाँ पे बराबर है, हाँ ऑब्वियसली है। मैंने देखा LHS का वैल्यू जो आया था 7/25, तो RHS का वैल्यू भी मेरा 7/25 आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ, तो इसीलिए क्या देखा LHS बराबर RHS है, RHS। सो ये इसलिए LHS बराबर RHS है, तो ये लिख लेना आपको, ये है तो इसके बाद आप इसको लिख लीजिएगा। मैं जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, इसे मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसको दिखा के LHS बराबर RHS दिखा के ये वाला बंदा को लिख दीजिए, ये दोनों को, ये इतना इतना, ये इसको फिर से उठा। यहाँ पे बोला ना और नोट है या नहीं, यस है, हाँ है, हाँ 1/a ये बराबर होगा। हिंदी मीडियम वाला लिखेगा हाँ 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होगा। यहाँ पे देखा होगा, असामीस वाला भी ऐसा लिखेगा। ये लिखने के बाद आपका ये वाला 8 नंबर कंप्लीट हो गया। 8 नंबर में बस इतना ही था, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये पाइथागोरस थ्योरम से मैंने निकाला 3 4 5, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सभी समझ में आया होगा, ठीक है। और बोलना चाहता था इससे पहले मैं 7 क्वेश्चन बना चुका हूँ, वो उसको आप एक काम कीजिए, अच्छे से स्थिरतापूर्वक देखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स रेडी होना चाहिए। एग्जाम में नोट्स रेडी होना, नोट्स को बार बार प्रैक्टिस कीजिए तभी आपका काम होगा। और एक बात है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप, मैं आशा करता हूँ इतना मेहनत से बनाया तो आप ज़रूर लाइक करेंगे, ये मुझे विश्वास है कि आप लाइक करेंगे, क्योंकि ये बोलना नहीं पड़ेगा मुझे। और कमेंट जरूर दीजिएगा, कमेंट के लिए रिक्वेस्ट करना हो। क्यों कमेंट के लिए इसलिए रिक्वेस्ट करना हो, क्योंकि आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आया तो वो आप बोलिएगा कमेंट में, या वीडियो लेंथी हो रहा है वो भी बोलिएगा, या आपको कहीं पे मेरा मिस्टेक दिखे होंगे जो नहीं सर यहाँ पे ये होना चाहिए, तो मैं भी अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करूँगा, तो कमेंट दीजिएगा। और एक बात है जो अगर सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो एक थैंक्स जरूर दीजिएगा मेरे लिए सिर्फ एक थैंक्स दीजिएगा। तो देखने के लिए धन्यवाद। और कोई अगर नया आ गया है, कोई स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट है मेरे लिए, तो सभी स्टूडेंट ही है। कोई स्टूडेंट आप नए अगर आए हैं, क्योंकि मैं एजुकेशन चैनल है तो स्टूडेंट ही आएगा। कोई स्टूडेंट अगर नए हैं तो आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देता हूँ, मान के चलिए कोई ऐसे देना, उसके बाद जितना ग्रामर है वो देना, क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट देना, साइंस का इंपॉर्टेंट देना, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन कराना, बहुत अच्छे अच्छे काम मैं एग्ज़ाम का 1 महीना पहले करता हूँ बच्चे, 1 महीना पहले, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए। 1 महीना पहले करता हूँ मैं, इतना पहले एडवांस नहीं देता हूँ। 1 महीना पहले आपको सब जितना है ना रामबाण, मतलब कर लो, ये कर लो, ये ले जाओ, बस आप पास हो जाएगा। तो वैसा ही
इतना ही वो इम्पोर्टेंट नोट्स, ट्यूशन का अपना पर्सनल नोट भी आपको शेयर कर देता हूँ। तो इस बार आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ है, मैं हिंदी का खुद एक नोट तैयार कर रहा हूँ। हिंदी का जो भी एमाइल हिंदी है, जिसका जिसका है, एक कमेंट दीजिएगा मेरे कमेंट में मैं आना चाहिए जो सर मेरा है मेरा है मेरा कितना स्टूडेंट है, सभी को नोट्स मिलेगा, इम्पोर्टेंट नोट्स मिलेगा, और मेरा हाथ का लिखा हुआ मैं खुद रेडी कर रहा हूँ, खुद उसका क्वेश्चन आंसर जो आप बाज़ार से नोट खरीदते हैं ना, उस तरह मैं खुद ही रेडी कर रहा हूँ। वो नोट आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, मैं ही दूंगा सब कुछ, टेंशन नहीं है।